हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मैथ में जो आज का टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों से हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों हम पहले कुछ समझ लेते हैं हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और दोस्तों इसी के साथ हम ले लेंगे साधारण ब्याज। तो दोस्तों मैं साधारण ब्याज को बाद में कराऊंगा, पहले करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। दोस्तों जैसे मैं आपसे बात करूँ, जैसे कि हमारा कोई साधारण ब्याज है, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिए, ठीक है दोस्तों, कितने ब्याज पर दिए? 10% की दर पर। तो दोस्तों 1 साल बाद मुझे कितने रुपए लौटाएगा? 110 रुपये। इसी प्रकार का मैं आपसे पूछूं 2 साल बाद कितने रुपए लौटाएगा? तो 2 साल बाद जैसे कि वो मुझे पैसे लौटाएगा, तो जो साधारण ब्याज में तो क्या होता है, जो हमारी दर है मैंने उसे कितनी दर पर दे रखे है? 10% पर। तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे वे? 110। और साधारण ब्याज पर 2 साल बाद कितने हो जाएंगे वे? 120। तो दोस्तों जो हमारी यानी कि साधारण ब्याज में तो दर लगती है, यानी कि 2 साल बाद वो तो लगती है सिर्फ धन पर, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपसे पूछ चक्रवृद्धि ब्याज में, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिए, 1 साल बाद वो कितने रुपए देगा मुझे? 110 रुपये देगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज तो और चक्रवृद्धि ब्याज पहले के साल तो सेम ही रहती है, लेकिन दूसरे साल में आके बदल जाएगी। दूसरे साल में जो मुझे 10% की दर होगी वो इस धन पर नहीं लगने की, बल्कि वो पूरे धन पर लगेगी। तो यही होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज में क्या था, जो मेरी दर थी वो यानी कि धन पर लगती है, जो मैंने धन उसे दिया था। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यानी कि धन और प्लस ब्याज पर लगती है दर, तो यानी कि वो होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों जैसे हम कुछ क्वेश्चन से समझेंगे अब जा। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी धन का, धन हमें पता नहीं धन हमारा क्या था, दर दे रखी है, उसने कितनी दे रखी? 16 से ही 2/3%। समय दे रखा है, वो कितना दे रखा? 2 वर्ष। और मिश्र धन दे रखा कितना? 9800 रुपये। तो दोस्तों उसने क्या पूछ रखा है? धन पूछ रखा है, यानी कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 चीज़ पूछ रखी। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, देख लेते हैं इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा। जैसे कि फॉर्मूला पूछूं मैं, यानी कि इसका क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा, मिश्र धन को हम क्या मान लेंगे? ए बराबर क्या होगा? P1 + R/100n। दोस्तों देख लें, इसमें ए क्या होगा हमारा? मिश्र धन, पी क्या होगा हमारा? मूलधन, आर क्या होगी? दर, और एन क्या होता है हमारा? वर्ष यानी कि समय। और मैं पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI से प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो दोस्तों ये तो होते हैं हमारे फॉर्मूले। पर दोस्तों मैं एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इन क्वेश्चन को फॉर्मूले से सोल्व करें। इसके लिए हम कुछ ट्रिक सीखेंगे, वो ट्रिक देखते हैं। यानी कि ट्रिक से करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों जो मैं ट्रिक कराऊंगा अनुपात समानुपात के नियम से कराऊंगा। इसकी ट्रिक 2-3 है, वैसे बेस्ट ट्रिक यही है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, जो हमारी दर होती है 16 से ही 2/3%, अगर इसे भिन्न के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगी? 1/6। तो दोस्तों मैं धन मान लेता हूँ, मेरे पास मुझे धन तो मालूम नहीं है मेरा धन क्या है, तो मैं धन मान लूँगा मेरा धन है 6। अनुपात 1 साल बाद यानी कि 16 से 2/3% की दर से कितना हो गया? वो 7 हो गया। इसी प्रकार दूसरे साल भी मैं कितना मानूंगा? 6। फिर कितना हो जाएगा 1 साल बाद? वो 7। तो इसी प्रकार फिर मैं अगर टोटल निकालूँ 2 साल का, तो मेरा मूलधन तो कितना आया था? 36। और जो मेरा मिश्र धन आएगा 4749। दोस्तों जो हमारा ये शुरू में होता है अनुपात में, ये तो क्या होता है हमारा? मूलधन। और ये क्या होता है हमारा? 49, ये होगा मिश्र धन। और जो इन दोनों का अंतर आएगा मैंने बताया था, यानी क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होगा हमारा? CI। तो दोस्तों में क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, वो क्या दे रखी? 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा। ये हमारा क्या वर्ष का निकल गया? 1 और 1 2 वर्ष का मिश्र धन आ गया। तो हमारा 2 वर्ष का मिश्र धन आ रहा 49। पर क्वेश्चन में जो हमारा मिश्र धन दे रखा, ये 49 नहीं दे रखा, ये दे रखा कितना? 9800। इससे क्या गुना ज़्यादा है ये?
200 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हमारा मूलधन होगा, हमारा मूलधन भी 36 ना हो गए, इससे 200 गुना ज़्यादा कितना होगा, 7200। इसी प्रकार जो CI होगा, इन दोनों का अंतर देख लेंगे, हमारा क्या आएगा, इनका अंतर आएगा 13। अगर 49 में 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज भी 13 ना होकर इससे 200 गुना ज़्यादा कितना होगा, 2600। तो दोस्तों इससे इन्होंने हमारे से क्या पूछा था, जो हमारा धन है मूलधन वो कितना आ गया, 7200, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आया, 13 दूनी 26, 2600। दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये थे, धन आ गया 7200, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 3600, और मिश्र धन दे रखा था 9800। दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी है तो ऐसे ही, पर देखते हैं करके। इसमें भी जो हमारा मूलधन है, मूलधन हमें मालूम नहीं, मूलधन क्या है हमारा, जो दर है वो कितनी दे रखी, 33 सही 1/3%। समय कितना दे रखा, 2 वर्ष। और जो मिश्र धन है ये कितना दे रखा हमारा, 6400। तो इसमें भी धन पूछ रखा और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा, तो इसे भी इसी नियम से करेंगे, यानी कि 3 से 1/3% को हम क्या लिख लेते हैं, 1/3। तो हमारा मूलधन जो था वो कितना था, 3, 1 साल बाद कितना हो गया, 4। इसी प्रकार दूसरे साल में भी 3 था और फिर कितना हो गया, 4। तो इनके आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि 3 की गुना कितना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, इसका आ जाएगा 16। तो दोस्तों मैंने बताया रखा है जो हमारा ये होता है, ये क्या होता है, मिश्र धन। तो यानी कि मिश्र धन इसमें हमारा पर यहाँ पर क्या आ रहा है, 16, पर हमारा मिश्र धन 16 नहीं है, क्वेश्चन में तो कितना दे रखा, 6400। कितना दे रखा है, 6400। इससे क्या गुना ज़्यादा है, ये 400 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हमारा धन है वो धन हमारा 9 ना होकर इससे 400 गुना ज़्यादा कितना होगा, 3600। इसी प्रकार जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में 16 में से 9 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा हमारा, 7। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 7 ना होकर इससे 400 गुना ज़्यादा कितना होगा, 2800। तो हमारा जो धन है वो कितना आ गया, 3600, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आया, 2800। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या हो गए, 3600 और 2800। और मिश्र धन मैंने आपको बताया रखा है, यानी कि क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 6400। इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। इसमें अब के क्या दे दिया दोस्तों, धन दे दिया। तो अब से हम अभी हमारे से क्या पूछ लिया, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन देखेंगे कितना दे रखा, 1280। दर कितनी दे रखी, 12 सही 1/2%। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो हमारे से क्या पूछा, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखेंगे यानी कि दर हमारी कितनी है, 12.5%। ऐसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, 1/8। तो हम धन मान लेंगे कितना था हमारा, 8। 1 साल बाद कितना हो गया, 9। दूसरे साल में भी 8 था, फिर कितना हो गया, 9। तो जब हम 8 की गुना 8 में करेंगे क्या होगा हमारा, 6400, और 9 नम 81। तो हमारा धन कितना आ गया, 64। मिश्र धन कितना आ गया, 81। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं ये कितना आएगा हमारा, तो घटा लेंगे इसमें से, 11 में से 4 गए 7, यहाँ भी गए 7, 7 में 6 गया 1। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 17। पर दोस्तों इसने क्वेश्चन में दे रखा है जो हमारा मूलधन है वो 64 नहीं है, वो कितना है, 1280। इससे क्या गुना ज़्यादा है, इससे है ये 20 गुना ज़्यादा है। 64 दूनी 128 होते हैं,
और 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1280। तो इसी प्रकार जो हमारा मिश्र धन है वो भी 81 ना होकर इससे 20 गुना ज़्यादा कितना होगा 1620। इसी प्रकार जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा ये भी 17 ना होकर इससे कितना होगा 340। तो दोस्तों इसने यहाँ पर देख लें हम क्या कहेंगे हमारा आंसर 1620 और 340। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 340 और मिश्रधन कितना आ गया 1620। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 33.1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन 4200 रुपये हो जाएगा, तो धन व चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों इन क्वेश्चन को हम इसी टाइप से करेंगे जैसे कि धन तो हमें मालूम नहीं है, धन हमारा क्या है, दर कितनी दे रखी है हमारी 33.1/3% और जो समय दे रखा है पहले तो समय हमें यानी कि पूरे वर्ष में रहता 2 वर्ष में 3 वर्ष में, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 1.5 वर्ष। और जो हमारा मिश्रधन है वो कितना दे रखा है हमें 4200। तो हमारे से क्या पूछ रखा है चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। 33.1/3% को हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे 1/3। तो दोस्तों देखेंगे जो हमारा मूलधन यानी कि धन था हमने उसे 3 मान लिया, 1 साल बाद वो कितना हो गया बढ़कर हो गया 4। तो दोस्तों 1 साल तक तो इतना ही था। अब हमें जब जाएंगे दूसरे साल तो उसने 2 साल का दूसरे यानी कि अगले साल का पूरे साल का नहीं पूछा है, वो पूछा है 6 महीने का, तो यानी कि आधे साल का पूछा है। तो यहाँ पर जो हमारी दर है यानी कि ये भी फिर आधी हो जाएगी, तो इसमें गुना कर देंगे हम दूसरे साल के लिए 1/2 से। तो जो हमारी दर थी वो कितनी हो जाएगी 1/6। तो यहाँ हमारा धन कितना हो जाएगा 6 से 7। तो दोस्तों अनुपात में जो कटेगा उसे काट लेंगे, यहाँ ये 2 कट जाएगा, लेकिन 1 फेरी कट जाएगा 3 फेरी, तो ये क्या हो गया हमारा 3 × 9 और 7 दूनी 14। तो जो हमारा मिश्र धन है वो 14 है, वो कितना है 4200। इससे कितना गुना ज़्यादा है 300 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार जो हमारा मूलधन है वो भी 9 ना होकर इससे 300 गुना ज़्यादा कितना होगा 2700। जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा मैंने बताए रखा है मिश्रधन व मूलधन का अंतर होता है, तो यानी कि 14 में से 9 हो जाएगा कितने बचेंगे 5। तो ये भी हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज होगा ये 5 ना होगा, इससे 300 गुना ज़्यादा कितना होगा 1500। तो जो हमारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे वे क्या आ जाएंगे, चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना है 1500 और जो मूलधन था वो कितना आया था हमारा 2700। अगर दोस्तों हम दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा 4200, जो कि हमारा क्या होगा मिश्रधन। इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं क्वेश्चन में कुछ चेंज कर रहा हूँ, दर तो हमारी रहेगी इतनी, इस समय जो है हमारा अब ये कितना हो जाएगा 2.5 वर्ष यानी कि 2 से ही 1/2%। और जो हमारा मिश्रधन है ये कितना हो जाएगा 5600। तो इसमें भी यही पूछा है, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। मिश्रधन क्या हो गया हमारा 5600 और समय कितना हो गया 2.5 वर्ष। अब इस क्वेश्चन को करेंगे यानी कि यह है 2.5 वर्ष का, इससे पहले था 1.5 वर्ष का। तो दर तो हमारी कितनी थी 1/3 ही, तो शुरू के साल हम धन कितने लेंगे अपना 3, फिर कितना हो जाएगा 4, दूसरे साल भी ऐसे होगा 3 से बढ़कर कितना हो जाएगा 4। जब बात आएगी तीसरे साल की तो उसने पूरे साल का नहीं पूछा, उसने पूछा है 2.5 साल का, यानी कि ये क्या है हमारा 6 महीने। तो यानी कि जो हमारी दर है फिर हमारी दर भी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी।
तो यहाँ इससे क्या कर देंगे, 1/2 से गुना, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/6। तो तीसरे साल यानी कि 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा 7। तो जो कटेगा उसे काट लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 27:56। तो हमारा मिश्र धन कितना आया 56, पर हमारा मिश्र धन 56 नहीं है, क्वेश्चन में कितना दे रखा 5600। इससे क्या गुना ज़्यादा है, ये 100 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हमारा मूलधन होगा वो भी 27 ना होकर 100 गुना ज़्यादा कितना होगा 2700। इसी प्रकार जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो भी घटा लेंगे हम पहले इसमें से, उनतीस आएगा। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 29 नहीं है, ये भी हमारा 100 गुना हो जाएगा, कितना 2900। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 2900, और मूलधन कितना आया हमारा 2700। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, मूलधन 2700, चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा 2900। तो दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, किसी धन हमें ज्ञात करना, दर हमारी कितनी है 50%, और समय कितना है हमारा 1 वर्ष 4 महीने। तो यहाँ पर समय कितना दे दिया हमारा वर्ष में और महीनों में। मिश्र धन हमारा कितना है 4200। तो इसमें भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज व मूलधन ज्ञात करना। तो देखेंगे जो हमारी दर है 50% को हम क्या लिख लेंगे 1/2। तो 2 से कितनी होगी 2 से बढ़कर यानी कि 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 3। तो फिर जो हमारा यानी कि समय है वो यानी कि इसने पूछ रखा 1 वर्ष 4 महीने का। तो 4 महीने को हम कैसे लिख लेंगे इसे बट्टे में 4/12। इसे हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। तो 1/3 की हम दर में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी 1/6। तो दूसरे साल यानी कि इसने साल में नहीं पूछा, ओनली 4 महीने का पूछा, यानी कि 14 महीने का, 12 4 16 महीने का। तो कितना हो जाएगा 6 से 7 होगी। तो 3 से हम 6 को काट लेंगे, क्या फेरी 2 फेरी, तो हो जाएगा 4:7। पर लेकिन हमारा मिश्र धन कितना दे रखा 7 नहीं है, कितना दे रखा 4200। इससे क्या गुना ज़्यादा है 600 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार जो हमारा मूलधन होगा ये भी 4 ना होकर 600 गुना ज़्यादा कितना होगा 2400। और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 7 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा 3। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी 3 ना होकर 600 गुना ज़्यादा कितना होगा 1800। अगर दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष 9 महीने आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसे जो हमारा 9 आएगा उसे 12 से भाग दे देंगे और जो हमारी भिन्न निकल कर आएगी उसकी हम दर में गुना कर देंगे। तो वे क्वेश्चन इसी प्रकार हो जाएंगे। अब जैसे ही हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि किसी धन का, तो इसमें भी दोस्तों हमें मूलधन ज्ञात करना होगा और जो हमारी दर होगी वो कितनी होगी 33 सही 1/3%। और जो हमारा समय है ये कितना दे रखा 1 वर्ष 73 दिन। और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है इसमें कितना दे रखा 190। तो इससे इस नंबर से क्या पूछा है धन और मिश्र धन। दोस्तों देखेंगे यानी कि हम जो दर है अपन उसको भिन्न के रूप में प्रयुक्त कर लेंगे, क्या आ जाएगी हमारी 1/3। तो दोस्तों यानी कि पहले साल तो हमारा धन 3 था, 3 से बढ़कर कितना हो गया 4।
3 से बढ़ के कितना हो गया 4। अब आते हैं हम दूसरे साल पर दोस्तों यहाँ पर हमारा साल तो है ही नहीं, यहाँ पर दे रखा दिन ना ये महीनों में है। तो हम देखेंगे जो हमारा 1 साल है उसमें दिन कितने होते हैं 365। तो दोस्तों जो हमारा 73 होगा हम इसे 365 से भाग दे देंगे। तो जब हम 73 से 365 को काट देंगे क्या फेरी 5 फेरी, तो यानी कि दिन ईयर में क्या आ जाएगा 1/5। जो भी हमारा 1/5 आया हम इसकी गुना किस में कर देंगे दर में कर देंगे। तो जो हमारे दूसरे साल की दर है वो कितनी हो जाएगी 1/15। तो जो हमारा मूलधन था वो तो हो गया 15 और फिर यानी कि इस पर दर लग गई कितनी 33 1/3% की, तो ये कितना हो गया 16। तो हम इन दोनों की गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 × 45 और 16 × 4 = 64। दोस्तों हमारा मूलधन कितना आ गया 45, मिश्रधन कितना आ गया 64। अगर मैं पूछूँ आपसे चक्रवर्ती ब्याज ये हमारा कितना आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा हमारा 19। पर दोस्तों क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा, जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो 19 नहीं है, वो दे रखा कितना 190 रुपये। तो इससे क्या गुना ज़्यादा है ये 10 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार जो हमारा मिश्रधन होगा ये भी इससे 10 गुना ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 640। अगर मैं पूछूँ आपसे मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन भी हमारा 10 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 450। तो दोस्तों हमारा मिश्रधन कितना आ गया 640 और मूलधन कितना आ गया हमारा 450। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख लेता हूँ। जो हमारा धन है वो कितना आया था हमारा 450 और जो हमारा मिश्रधन आया था वो कितना आया था 640। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।